विषय हिंदी, बीएड सेकेंड ईयर, यूनिट 3, लेसन नंबर 10 आज शुरू हो रहा है। और चैप्टर का नाम है लेखन में पठन के बीच संबंध बनाना, यानी कि इसको कहते हैं मेकिंग रीडिंग राइटिंग कनेक्शन। विद्वानों के कथानुसार छोटे बालकों को उनके विद्यालयों में प्रारंभिक कक्षाओं से ही कहानी, लोक कथा एवं रोचक प्रसंगों को ध्यानपूर्वक सुनने एवं याद करने की शिक्षा हिंदी शिक्षक द्वारा देनी चाहिए। इसलिए विद्यालय में विद्यालय प्रधान द्वारा वाद विवाद, भाषण, कविता पाठ, अंताक्षरी, बाल सभा, कवि सम्मेलन, कवि दरबार एवं अभिनय आदि कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए। बालकों को इन कार्यक्रमों में अधिकांशतः भाग लेने के लिए प्रेरित करके अपने विचारों को प्रकट करने का अधिक अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि उनकी अशुद्धियों को समझाया एवं सुधारा जा सके। इसके अतिरिक्त कक्षा में शिक्षक और बालकों में परस्पर वार्तालाप के आधार पर मौखिक भाषा शिक्षण पूरा किया जा सके। अध्यापक बालकों के साथ घर के वातावरण की तरह प्रेम, सहानुभूति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें, जिससे बालक अध्यापक के निकट रहकर सामान्य विषयों पर भी विचार प्रकट कर सके। हिंदी शिक्षक को विषय वस्तु में बताए गए विषय क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय परिवेश तथा परिस्थिति के अनुसार किन्हीं रोचक घटनाओं, समाचारों, उत्सव, पर्वों, कहानी या लोक कथाओं के प्रसंगों को आधार बनाकर बालकों के साथ वार्तालाप करना चाहिए। लोक कथाएं, कहानियाँ एवं कविताएं बालकों का मनोरंजन एवं मनोविनोद करती हैं, उन्हें शिक्षाप्रद उपदेश देती हैं, स्पष्ट और तर्कसंगत ढंग से विचार करना सिखाती हैं, उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं तथा उनके संवेगों को प्रशिक्षित करती हैं। इसके साथ ही पठन एवं लेखन कौशल में बालकों को दक्षता भी प्रदान करती है। इनके स्वास्थ्य से बालक शुद्ध उच्चारण, गति एवं प्रवाह के साथ पढ़ना सीखता है। हिंदी की समझ ध्वनियों, व्यंजनों, अनुस्वार, अनुनासिक तथा चंद्र बिंदु वाले अंशों को शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण के साथ समझते हुए पढ़ना सीखता है। बालक भाव ग्रहण करते हुए मौन एवं सस्वर वाचन करना तथा भाव ग्रहण करते हुए पढ़ना भी सीखता है। कहानी, कथाओं और कविताओं के समुचित अनुशीलन से बालक लेखन संबंधी दक्षताएं भी प्राप्त कर लेता है। बालक कहानी आदि को पढ़कर ही उसका केंद्रीय भाव सुंदर और सुडौल रूप से लिखना सीखता है। अनुच्छेद, वाक्य एवं वर्णन आदि को उचित विराम चिन्ह का प्रयोग करते हुए शुद्ध वर्तनी में गतिपूर्वक लिखना सीखता है। इसके साथ साथ उसके दिए गए स्थानों, मेलों आदि से संबंधित वर्णन को क्रमबद्धता से लिखना तथा गद्य एवं पद्य आदि को पढ़कर उसे संक्षेप में लिखना आ जाता है। कहानी ध्यानपूर्वक सुनना एवं याद करना। बालकों को कहानी सुनने में बड़ी रुचि होती है। वे न केवल कुछ कौतूहल प्रधान कहानी के माध्यम से सुनना चाहते हैं, बल्कि स्वयं भी कहानी कहना चाहते हैं। वे अपने किसी परिचित, संबंधी या साथी के कोई कहानी सुनते हैं तो उसे अन्य किसी या परिचित व्यक्ति को सुनाकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। छोटी कक्षाओं में कहानी वह दोहराई जा सकती है। सुनी हुई कहानियों को दोहराने के लिए कहानी का प्रारंभ बताकर उसे पूरा करने का अभ्यास दिया जा सकता है। जैसे एक कौवे को एक दिन एक रोटी का टुकड़ा मिल गया। उस रोटी के टुकड़े को लेकर वह एक वृक्ष की डाल पर जा बैठा। उसी समय वहाँ एक लोमड़ी आई। इस कहानी के शेषांश को बालक पूरा करेंगे, क्योंकि वे एक बार सुन चुके हैं। इसी प्रकार कहानी का अंत सुनाकर भी कहानी पूरा करने को कहा जा सकता है। कई कहानी के ही अनुरूप किसी अन्य कहानी को कहने हेतु कहा जा सकता है। क्रम से कक्षाओं में पहुँचते बालकों को भी नीति तथा आदर्श कथाएं याद होती जाती हैं। उन कक्षाओं में कहानी की रूपरेखा देकर बालकों को अपनी भाषा में कहानी का स्वरूप देते हुए कहने को कहा जा सकता है। हिंदी शिक्षक को कहानी शिक्षण विधि का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार से करना चाहिए। नंबर 1, प्रारंभ में स्पष्ट रीति से कहानी धीरे धीरे कहें। नंबर 2, कहानी सुनाने के पश्चात बालकों से प्रश्नोत्तर द्वारा निश्चित कर लें कि कहानी उनके हृदयस्थ हो रही है या नहीं। जब कहानी पूरी हो जाए तब पूरी कहानी बालकों से कहलाने का प्रयत्न करें। नंबर 4, कहानी का अभिनय यदि प्रस्तावना रूप में हो चुका है तो ठीक है, अन्यथा ऊपर लिखे अनुसार अभिनय कराया जाए। कहानी का रेखाचित्र श्यामपट्ट पर बना दिया जाए। नंबर 5, प्रश्नोत्तर द्वारा पूरे कहानी दोहरा ली जाए, फिर 2-4 छात्रों से पूरी सुन ली जाए। कहानी विधि का प्रयोग करते समय हिंदी शिक्षक को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, कहानी कहते समय सदैव बालकों के समझने योग्य सरल भाषा का प्रयोग। नंबर 2, पहली कक्षा में संयुक्त या मिश्रित वाक्य बहुत कम कहे जाए।
नंबर 3, एक दिन के पाठ 2 या 3 से अधिक नए शब्द या मुहावरे न आने पाएँ। नंबर 4, यह आवश्यक नहीं है कि कहानी एक दिन में पूरी हो, पर आरंभ में एक ही दिन में पूरी हो सकने वाली कहानी ली जाए। कक्षा 3 तक कहानी 2 दिन से अधिक लंबी नहीं होनी चाहिए। उम्र के साथ कहानी की लंबाई बढ़ा देनी चाहिए, पर यह आवश्यक नहीं है। नंबर 5, कहानी के दोहराए जाने के में उसमें हुए नए शब्द और मुहावरों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी बनाइए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।